वहीं यूपी के मेरठ में भी भारी बारिश के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई घरों में जल भराव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अब ग्रामीण भी पलायन करने को मजबूर हैं। इस पर हमारे संवाददाता राजन सोनकर ने स्थिति का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। आप मुझे जिस तालाब में खड़ा देख रहे हैं, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं बल्कि ये खादर का वो इलाका है जो पूरे बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। और यहाँ देखिए जो किसान हैं वो यहाँ पर प्रभावित है और मेरे साथ में कुछ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैं बातचीत कर लेता हूँ सीधे। क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रवीर है। चंद्रवीर भाई, देख रहा हूँ बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। क्या कहना चाहते हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने की परेशानी हो रही है। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बंद हैं और बारिश के कारण क्या नाम है, सबके घरों की छत चूक गई हैं और खाने के लिए लाने पड़ रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा घनी, और को प्रशासन इसको और ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन तो कह रहा है कि खाद्य सामग्री भिजवाई जा रही है, पशुओं के लिए चारा भिजवाया जा रहा है। कुछ नहीं, यहाँ पर ना चारा है ना खाद्य सामग्री, कुछ नहीं भिजवाई जा रही। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ कमर तक पानी आ रहा है। हाँ जी। कितने दिन से हालात है? कम से कम ये लगभग हो गए 2 महीने, कम से कम 2 महीने से 20 दिन के लगभग, 2 महीने 20 दिन। मेरे साथ में जो ग्रामीण हैं वो भी और मौजूद है। क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम भारत प्रधान। प्रधान जी, आपके गांव की ऐसी हालत हो रखी है तो कैसे सुधरेगी? कब तक? काफी समय से है, जब निकाल नहीं मिला जी, बच्चों को निकलना पड़ा। जब ये हमारे यहाँ पीपीओ का पुल बनता है कच्चा, उसके खिंचवा कर ट्रैक्टर से गाटर लगाए हैं, जिससे कि आपके जो साइकिल वगैरह या पैदल बच्चे आदमी निकल रहे हैं या चारा लेने को जा रहे हैं कहीं दूर दूर तक। यहाँ तो कहीं चारा ही नहीं, और ना ही मुंजी खत्म, गन्ना भी खत्म, वो सब फसल खत्म, यातायात खत्म, तो घनी परेशानी पड़ रही है। लोगों के घरों में पानी है, विरोध कर रहे हैं सब लोग कि लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है। पुलिस से लेकर प्रशासन तक कोई सूद लेने को तैयार नहीं। हमारे सामने है पानी, देख लो, घरों में पानी भर रहे हैं, बेचारे बेघर हैं। कोई रिश्तेदारी में चला गया, कोई बांगर चला गया, कोई जिसके पानी नहीं है उसके वहाँ पशु बांध के बड़े बैठा है, तो ज्यादातर परेशानी आ रही है। बिल्कुल बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा जी गुरमीत कुमार। एक युवा है, वोट आपने भी दिया होगा, तो किस तरीके से देख रहे हैं आपके क्षेत्र का ये हाल है? बहुत बुरा हाल है जी। क्या यही सोच के वोट दिया? नहीं जी, हमने ये सोच के दिया था कि यहाँ पे काम होएगा। सभी कह के गए थे यहाँ पे सड़क वगैरह का, बांध का काम होएगा, कुछ भी नहीं हो पाया। क्या पहली बार हालात ऐसे हैं या हर साल इसी तरह? हर साल ऐसे कोई सुधार नहीं? नहीं जी, कोई सुधार नहीं है। उनकी जो समस्या है उनका समाधान किया जा सके, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से जो यहाँ के किसान है वो प्रभावित हो रहे हैं और क्या कुछ उनकी समस्या उनको लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। सर क्या नाम है? पहले ये जानना चाहूँ। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी, एडीएम फाइनेंस मेरठ हूँ, और आज हम बस्तौरा नारंग गाँव है यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे हम लोगों ने 450 परिवारों को राशन किट वितरण का कार्यक्रम रखा है। माननीय मंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय अभी कुछ क्षणों में यहाँ पे उपस्थित होंगे, उनकी उपस्थिति में ये वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो गांव में फसल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी फसलें हर गांव में, हमारे यहाँ लगभग 54 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जहां की फसलें को नुकसान पहुंचा है, उनका हमने सर्वे करा लिया है। अभी तक जो हमारे तहसील प्रशासन द्वारा सर्वे करके जो रिपोर्ट दी गई, लगभग 5600 हेक्टेयर के आसपास किसानों की फसल खराब हुई है, उसका सर्वे करा करके, और बहुत सारे खेतों में हम अभी जा नहीं पा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, तो कुछ किसान हो सकता है कि छूटे हुए हों जिनका अभी सर्वे नहीं हो पाया है, तो उसका भी हम सर्वे करा कर एक ही किसान का उसका मुआवजा देंगे। साथ ही जिनको खाने पीने की दिक्कत है उसके लिए हम राशन किट का वितरण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारी टीम लगी हुई है, दवाइयों के लिए डॉक्टर लगे हुए हैं, उनकी टीम हमने तैनात की हुई है। और हमारे जो पशु हैं, मवेशी हैं, उनके लिए भी भूसे का भी वितरण पिछली बार भी हम लोगों ने इस गांव में भी कराया था। और जो 12 गांव टोटल प्रभावित हुए थे, जिनकी आबादी प्रभावित हुई थी, उन गांवों में भी हम लोगों ने राशन किट का भी वितरण कराया था, भूसे का भी वितरण कराया था। इस बार भी हम दोनों चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। आज 450 परिवारों को हम लोग यहाँ पे राशन वितरण का कार्यक्रम रखे हुए हैं। बिल्कुल देखिए किस तरीके से यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं प्रशासन का कि किस तरीके से उनके लिए व्यवस्था नहीं की गई। वहीं मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख रहे हैं खादर क्षेत्र की है, जो मेरठ के हस्तिनापुर की है। और यहाँ पर देखिए बाढ़ का जो पानी है वो कितना इलाके को प्रभावित कर चुका है, किसानों को प्रभावित कर चुका है। यहाँ के जो ग्रामीण है, छोटे युवा है, नौजवान है, बालक है, वो स्कूल जाने में परेशानी हो रही है और स्कूल जाना भी उन्होंने बंद कर दिया है। ये बाढ़ का पानी लगातार उनके घरों में जा रहा है और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के जो दावे हैं वो लगातार यहाँ पर फेल साबित हो रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ राजन सोनकर, इंडिया डेली, मेरठ।